दोस्तों, आज की कहानी है बहू की जीत। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हमारे कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से ये खबर फैली हुई थी कि शर्मा जी की माताजी अपने 9-10 माह के पुत्र को देखने के लिए संदनपुर पधार रही हैं। शर्मा जी अर्थात राजकुमार शर्मा सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं। वे ऊंचे पूरी और भारी बदन वाले आदमी हैं, जिसके चलते वे क्लर्क कम पहलवान अधिक लगते हैं। उनकी धर्मपत्नी सच्ची किरण डील डोल में उनसे आधी भी नहीं है। अलबत्ता उनसे शर्मा जी से कुछ ज्यादा ही हैं। राजकुमार शर्मा बेहद सीधे साधे तथा शर्मीले इंसान हैं। उनकी जिंदगी का ज्यादातर समय घर और ऑफिस में ही बीतता हैं। सौदा सुलभ लेने जैसा जरूरी काम ही उन्हें घर से बाहर निकलने को मजबूर करता है। उन्हें फालतू घूमते फिरते या चाय पान के ठेलों में गप्पे मारते हुए देखने का दावा कोई बड़े से बड़ा गपोड़ी भी नहीं कर सकता। शर्मा जी का किसी से वाद विवाद हुआ हो या उन्होंने कभी किसी को डांटा डपटा हो, ये कोई नहीं कह सकता। अलबत्ता उनकी धर्मपत्नी सच्ची किरण काफी तेज तर्रार तथा झगड़ालू महिला हैं, जिन्हें अपनी नाक पर मक्खी का बैठना भी नागवर होता है। शर्मा जी की 2 संतानें हैं। पहली 6 बरस की मोना तथा दूसरा 6 माह का मोहित, जिसे देखने उसकी दादी वृंदावन से आने वाली थी। पिछले 6 महीनों से शर्मा जी का पड़ोसी होने पर भी मेरी उनसे मामूली दुआ सलाम ही थी। हाँ, श्रीमती जी की पटरी मिसेज शर्मा यानी शशि किरण से अच्छी तरह से मेल खा रही थी। इस पर भी मोहल्ले की स्त्रियां मेरी धर्मपत्नी को गाये बगाये सलाह देना अपना फर्ज समझती थी कि वह मिसेज शर्मा से जरा संभल कर रहे, क्योंकि वे बहुत झगड़ालू महिला हैं। इतना नहीं, उन्होंने अपने पति तथा सास ससुर को जेल भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। मोहल्ले की स्त्रियां मिसेज शर्मा से पार ये दूर दूर ही रहती थी। एक शाम शर्मा जी मुझसे मिलने मेरे घर आए, तब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी साध्वी हो चुकी हैं, इस कारण वे उनके घर में नहीं ठहरेंगी। अतः वे उन्हें मेरे क्वार्टर के बाजू में बने शेड में ठहराना चाहते हैं। सिंचाई कॉलोनी का जो मकान मुझे अलाट हुआ था, उसमें मुझसे पहले शायद कोई गो भक्त कर्मचारी रहते थे, क्योंकि उन्होंने गाय बांधने के लिए मकान के बाजू में एक शेड बनवा रखा था, जो तब यूं ही खाली पड़ा हुआ था। मैंने उन्हें सहमति देने
देवी ने पूछा था। शर्मा जी ने उन्हें तसल्ली देने के लिए कह दिया कि तो एक काम करो, तुम कृष्ण को ही अपना बेटा बना लो, कृष्ण को। भगवती देवी बोली, आपका दिमाग सही है। हाँ, मेरा दिमाग सही है। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें पुत्र मानोगी तो वे भी तुम्हें माता मानने मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। सका, मित्र, भ्राता, पति, राजा आदि अनेक रूपों में उनका एक रूप बेटा का भी है। शर्मा जी बोले, और कृष्ण कारागार भेजता नहीं बल्कि उससे मुक्त करता है। जो सुख तुम्हें कृष्ण को पुत्र बनाकर मिलेगा वैसा सुख दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। ये बात भगवती देवी को जस गई। वे पहले कृष्ण का पूजन तथा श्रृंगार ईश्वर मानकर करती थी, अब उन्होंने अपना भाव बदल लिया। अब वे उनका श्रृंगार तथा देखभाल पुत्रवत करने लगी। धीरे धीरे वे कृष्ण का ख्याल उसी तरह रखने लगी जैसे कोई माता अपने शिशु की देखभाल करती है। वर्ष भर पहले शर्मा जी ने वृंदावन धाम में अपना देह त्यागा था। गुरु आदेश से इसकी सूचना मोह गांव भेजा गया था। तब जाकर परिजनों को ज्ञात हुआ कि वे दोनों वृंदावन में वास कर रहे थे। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। राजकुमार के साथ शशि किरण भी आई थी। सास ससुर के गायब होने के कुछ समय बाद ही उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। इसी कारण वह किसी अपराधिनी की भांति सिर झुकाए सबसे पीछे थी। भगवती देवी अब ऐसी छोटी मोटी बातों से लेकर उठ चुकी थी। उन्होंने क्षमा कर दिया। भगवती देवी किसी की दशा में वापस लौटने को राजी नहीं हुई तो परिजन लौट गए और समय समय पर राजी खुशी का समाचार भेजते रहे। इसी क्रम में उन्हें अपने पुत्र के जन्म का समाचार मिला था, जिसे देखने और आशीर्वाद देने वो आई हुई हैं और प्रातःकाल वापस वृंदावन धाम को लौट जाएगी। भगवती देवी के साध्वी बनने का ये वृतांत जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें प्रणाम किया और सोचने लगा कि अपने शूद्र स्वार्थ के लिए बुजुर्गों का अपमान करके क्या शशि किरण को सुख मिला? क्या माताजी के साध्वी बनने की घटना को बहू की जीत कहा जा सकता है?